गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे राष्ट्रीय नगरीकरण नीति। ठीक है, राष्ट्रीय नगरीकरण नीति। जो ये राष्ट्रीय नगरीकरण नीति है, इसमें जो नगरीय और ग्रामीण, ठीक है, ये जो दो हैं, इनकी बजाय इनके एक द्विधातु है वर्ड, द्विधातु की बजाय इनके नगरीय ग्रामीण सातत्य इसके विकास को प्रमुख लक्ष्य बनाया जाता है। ठीक है, इसमें नगरीय आवास को प्रमुखता दी गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सहयोग हेतु आमंत्रित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का दायित्व मलिन बस्तियों के सुधार तथा जो कमजोर लोग हैं उनके लिए सस्ते आवासों को सुलभ बनाने की तक सीमित रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब नगरीय ग्रामीण इनको अलग अलग करने की बजाय द्विधातु, मतलब हम एक तो इनको नगर को अलग पढ़े, ग्रामीण को अलग पढ़े, या फिर हम नगर और ग्रामीण को साथ साथ पढ़े। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय नगरीकरण नीति है, इसमें इसकी बजाय इस पर ध्यान, इसका विकास किया गया है, और इसके विकास में भी जो नगरीय आवास है इसको प्रमुखता दी गई है। ये तो इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन टारगेट क्या है? ये इसका टारगेट है। ठीक है, कि ये दोनों साथ साथ हो, लेकिन प्रमुखता किसको दी गई है? नगरीय आवास को। और इसमें भी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं उन दोनों के सहयोग के लिए आमंत्रित इसको किया गया है। ठीक है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका दायित्व है कि जो मलिन बस्तियां हैं और या जो गरीब लोग हैं, जो अपना मतलब रहने के लिए सुविधा नहीं है जिनके पास, उनको आवास मतलब दिया जाए उनको। ठीक है, ये राष्ट्रीय नगरीकरण जो नीति है, इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, इसमें एक चेंज किया गया। ठीक है, क्या चेंज किया गया? कि मलिन बस्तियों को हटाने की बजाय क्या किया गया? मलिन बस्तियों को हटाने की बजाय उनमें पीने के पानी, बिजली, सड़क, जल निकास, ये सुविधाएं उनको प्रदान कर दी जाए और उनको सुधारने पर बल दिया जाए। ठीक है, ये इसमें चेंज किया गया कि मलिन बस्तियों को हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हटाने की बजाय उनमें ये चेंज कर दिए जाए। ठीक है, एक आता है आवास स्थल एवं सेवाएं। आवास स्थल एवं सेवाएं क्या है? ये एक योजना है, ये आवास स्थल एवं सेवाएं। इस योजना के अधीन आर्थिक दृष्टि से जो EWS, मतलब जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है, उन लोगों के लिए मकान बनाने और प्लाट खरीदने के लिए कम ब्याज दर और आसान किस्तों पर हुडको, HUDCO, आपको इनकी फुल फॉर्म देखनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनकी फुल फॉर्म आपको पता करनी है। हुडको और जीवन बीमा जो पॉलिसी है, इनकी जैसी जो संस्थाएं हैं उनको वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसमें? ये एक, इसके अंदर ये एक योजना लगाई गई, आवास स्थल एवं सेवाएं, और इसमें किसके, जो EWS, जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास घर बनाने के पैसे नहीं है, ना जमीन खरीदने के पैसे हैं, उन लोगों के लिए मकान बनाने और प्लाट खरीदने के लिए कम ब्याज दर और आसान किस्तों पर जो हुडको है और जीवन बीमा जो पॉलिसी है, इन जैसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रावधान दिया गया है कि वित्तीय सहायता इनकी की जाए।
ठीक है। नगरीय नीति के अंतर्गत क्या आता है? नगरीय नीति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो नगरीय भूमि अधिकतम सीमा और नियमन, ठीक है, नगरीय भूमि है जो अधिनियम था 1976, इसके अधीन विभिन्न राज्य सरकारों को नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। साथ ही जो राज्य सरकार है और स्थानीय निकाय को सार्वजनिक उपयोग हेतु जो व्यक्तिगत संपत्ति, और व्यक्तिगत संपत्ति में भी भूमि को समुचित जो उसका मुआवजा बनता है, उसके लिए जो उचित बनता है, मतलब जिस रेट की वो भूमि है वो देकर जो अधिग्रहण है उसका अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। नगरीय नीति जो है इसका विशेष जो जोर है वो किस पर? लघु, मध्यम और माध्यमिक स्तरीय नगरों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ताकि ये जो ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश हैं इनमें विकास केंद्रों की भूमिका अदा कर सके। ये कौन? नगरीय नीति। ठीक है। नगरीय नीति में जो औद्योगिक घराने हैं, ठीक है, और जो उद्यमी हैं उनको नए उद्योगों को लघु, मध्यम और माध्यमिक स्तरों के नगरों में स्थापना हेतु प्रोत्साहन किसमें? जैसे पूंजी खर्च में टैक्स, नहीं, पूंजी खर्च में छूट, टैक्स में रियायत, कम दाम या निःशुल्क बुनियादी सुविधाएं, ये सब उनको दिया गया, इन सब का प्रोत्साहन, ताकि महानगरों की जो तरफ प्रवास है उनमें भीड़ भाड़ और प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है। जो राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति है इसमें सभी छोटे बड़े नगरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना अनिवार्य कर दिया, आवश्यक कर दिया है। क्यों? ताकि नगरों में अनियमित जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है। नगरीय नीति में देश के सभी नगरों की जो प्रबंध व्यवस्था है और विकास का जो उत्तरदायित्व है वो स्थानीय निकायों के जरिए संबंधित राज्य सरकार को दे दिया गया है। ठीक है। जो राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति है इसमें क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब स्टेट लेवल पर नगरीय विकास के नियोजन और नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु देश को नगरीय प्रदेशों में डिवाइड की जो व्यवस्था है, विभाजन की जो व्यवस्था की है, ताकि स्थानीय और प्रादेशिक जो नगरीय समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जा सके। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है कि एक अच्छा सुदृढ़ जो नगरीय ढांचा है उसका निर्माण करना। ठीक है। और इससे क्या होगा, जो ग्रामीण विकास है वो पूरा हो सके, संपूरक हो सके। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं का प्रावधान PURA, ठीक है, पूरा विजन 2020, ठीक है, विजन 2020 का प्रमुख घटक है जिसमें समावेशित जो विकास है उस पर जोर दिया गया है। इन सब की आपको फुल फॉर्म देखनी है जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है। नगरीय नीति में नगरीकरण और नगरीय विकास से संबंधित तथ्यों पर शोध, मतलब रिसर्च, और नीति निर्धारण का प्रावधान किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन के अंतर्गत जो नगरीय बुनियादी सेवाएं हैं तथा नगरों एवं परिनगरीय क्षेत्रों के नियोजित विकास के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नगर के पुराने भागों में जो भीड़ भाड़ है उसको कम किया जा सके। क्योंकि लोग क्या करते हैं, भीड़ की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और अगर प्लान किस हिसाब से, मतलब भाई अगर मास्टर प्लान तैयार किया जाए तो सबको पता होगा कि वहां पर इतनी आबादी है और वहां पर इतनी आबादी है, तो उस भीड़ को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जाने से लोगों को रोका जा सकता है। ठीक है। थैंक यू।